दिखाई दे राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, शिव के रूप में, तो उसको प्रत्यक्ष दर्शन कहा जाता है। दूसरा है अनुभव दर्शन। अनुभव दर्शन किसको बोलते हैं? हम अनुभव में, ध्यान में भगवान का दर्शन करें, उसको बोलते हैं अनुभव दर्शन। और तीसरा है शाश्वत दर्शन। शाश्वत दर्शन माने सब में और हरदम हर भगवान का दर्शन करना। माने जो प्रेम करता है वो भी भगवान है, जो विरोध करता है वो भी भगवान है। जो आपको खिलाता है वो भी भगवान है, जो आपका निंदा करता है, बुराई करता है, वो भी भगवान है। चींटी चिंटा पशु पक्षी पुरुष स्त्री ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब में भगवान को देखना और ध्यान देना, इसको बोलते हैं शाश्वत दर्शन। जिसको सब में भगवान दिखाई देते हैं, जिस व्यक्ति को सब में भगवान दिखाई देते हैं और उसी व्यक्ति को ही प्रत्येक मंदिर में भगवान का दर्शन होता है। समझ गए? जिसको सब में भगवान दिखाई नहीं देता उसको किसी भी मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं होगा। ये सिद्धांत का बात है कि सब में भगवान का दर्शन करने का आदत डालना, तो उसको बोलते शाश्वत दर्शन। सच्चिदानंद रूपाय किसी मंदिर में हम जाते हैं और पहले शंख फूंकते हैं, ध्यान देना। शंख से दो प्रकार की ध्वनि निकलते हैं, तारक और मारक। शंख फूंकने वाला व्यक्ति यदि अपना मस्तक ऊपर करके फूंकेगा तो समाज में शांति पैदा होगा, समाज का रोग दूर होगा। और शंख फूंकने वाला व्यक्ति यदि मस्तक नीचे करके शंख फूंकेगा, मस्तक को झुका करके शंख फूंकेगा, तो समाज में झगड़ा होगा, समाज में अशांति पैदा होगा, टेंशन पैदा होगा। इसलिए हर मंदिर में जो भी पूजा करता है इनको विशेष ध्यान देना है। तो शंख फूंकते समय में मस्तक ऊपर करके फूंके। शंख फूंकने के बाद में आरती करते हैं। तो आरती करते समय में चरण में 4 बार, छाती में 2 बार, नाभि में 2 बार, छाती में 1 बार और पूरा शरीर में 7 बार हाथ को घुमाना चाहिए। तो आरती शब्द का अर्थ है पीड़ा, कष्ट, दुख, टेंशन, बेचैनी। उसको संस्कृत में आरती कहा जाता है और हिंदी में उसका अर्थ है पीड़ा, कष्ट। मैंने भगवान के कष्ट को, भगवान के दुख को हम लोग घी के बत्ती के द्वारा उतारते हैं। ये है मंदिर का आरती। तो कोई भूखा है, ध्यान देना, कोई भूखा है, कई दिन से भोजन नहीं किया है,
उसको आप भोजन करा दिया। इस सबसे बड़ा उसका दुख आप समाप्त कर दिया। कोई भूखा है, इसको भोजन पका दिया, ये उसके आरती हो गया। कोई निर्वस्त्र है, शरीर में कपड़ा नहीं है, उसको कपड़ा पहना दिया, ये उसकी आरती हो गई। कोई गरीब घर की कन्या है, उसको थोड़ा सहायता कर दिया, कन्यादान में कुछ दे दिया, ये उसकी आरती हो गई। कोई रोगी है, उसको अस्पताल में ले गया, इलाज कर दिया, उसका आरती हो गया। क्या करना है? केवल मंदिर में आरती नहीं, मंदिर में आरती करो, कोई ठीक है, जो हर जीवों में आरती करेंगे वो भगवान की सच्चा पूजा हो जाता है। आरती के बाद में शीतलीकरण, प्रसाद वितरण, जैसे कोई मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है, तो प्रसाद का अर्थ है, प्रसाद माने क्या है? प्रसाद का अर्थ है प्यार, कृपा, करुणा। हम जो मंदिर में देते हैं, हम लोग जो मंदिर में देते हैं वो भोग है, और मंदिर से जो हमको मिलता है वो प्रसाद है। कुछ लोग बोलते हैं ना, जो भगवान को प्रसाद चढ़ा देना, ये भूल है। भगवान को हलवा का प्रसाद चढ़ाता, भगवान को लड्डू का प्रसाद चढ़ाता, ये भूल है। भगवान को हलवा का भोग लगाओ, भगवान को लड्डू का भोग लगाओ, अर्थात हम जो भगवान को देते हैं उसका नाम है भोग, और जो भगवान से हमको मिलता है, जो मंदिर से हमको मिलता है, उसको बोलते प्रसाद। समझ गए? भोग और प्रसाद में क्या अंतर है? भोग में आपका भाव छुपा हुआ है, इसलिए इसको भोग कहा जाता है। और प्रसाद में भगवान का प्यार छुपा हुआ है, भगवान का दया, भगवान का करुणा, भगवान का कृपा जिसमें छुपा हुआ हो वो है प्रसाद। और प्रसाद बांटने वाला व्यक्ति हाथ देख करके बांटना चाहिए, मुख देख करके नहीं। प्रसाद के लिए हम जितना हाथ को आगे करेंगे, जैसे कोई प्रसाद बांटा जा रहा है, कोई हाथ को आगे किया, तो जितना हाथ को आगे करेंगे तो इतना भगवान का प्यार आपको मिलेगा। और प्रसाद बांटने वाला व्यक्ति हाथ देख करके देना चाहिए। प्रसाद उसको ज्यादा मिला, मुझे कम मिला, अरे ऐसा भी सोचना नहीं चाहिए। प्रसाद जितना कम होता है, ध्यान देना, प्रसाद जितना कम होगा, थोड़ा होगा, वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है, उतना शक्ति, उसकी सामर्थ्य इतना ज्यादा होता है। प्रसाद आपको मिला है और आप लेकर के पत्नी को दे, पति को दे, बच्चों को दे, अड़ोसी पड़ोस को दे, वो थोड़ा थोड़ा होता जाएगा, कम होता जाएगा। वो जितना कम होगा वो इतना
आपका काम बनता जाएगा। इतना भगवान का कृपा, भगवान की दया आपको मिलता जाएगा। और प्रसाद उसको ज्यादा मिला, मुझे कम मिला, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। और ऐसा सोचने से प्रसाद आपको उल्टा ही काम करेगा। प्रसाद बांटने वाला व्यक्ति जैसे प्रसाद बांट रहा है, ध्यान देना है, कुछ अच्छे परिवार के लोग होते हैं, कुछ सभ्य परिवार के लोग होते हैं, माताएं होती हैं, पुरुष होते हैं, और प्रसाद बांटा जा रहा है और प्रसाद की इंतजार में ही खड़े रहते हैं। प्रसाद की इंतजार में वो अंतिम समय तक खड़े रहते हैं। वो सोचते हैं हमको भी थोड़ा सा प्रसाद मिलना चाहिए, परंतु उनको प्रसाद नहीं मिला, वो खाली हाथ में चले जाते हैं। ऐसे भी कुछ बच्चे होते हैं। तो वहां जितना व्यक्ति को प्रसाद मिला है, वहां जितना व्यक्ति को प्रसाद मिला है, उन सबका पुण्य उस व्यक्ति को मिल जाता है जो प्रसाद की इंतजार में खड़ा है और खाली हाथ में चला गया और मन में संतोष है। इस टाइप के जो व्यक्ति होते हैं वही आगे चल करके समाज में उनकी धन संपत्ति प्रतिष्ठा समाज में ज्यादा बढ़ता है। क्यों इंतजार में रहा परंतु उसको प्रसाद नहीं मिला। और प्रसाद को कभी भी अकेला खाना नहीं चाहिए। आप सोचेंगे मंदिर में भोग लग गया है और इस सारा भोग में अकेला ही खाऊंगा। प्रसाद की महिमा भी दिया गया है। जब प्रसाद को जो अकेला खाता है वो दरिद्र बनता है और जो बांट कर खाता है वो धनवान ही बन जाता है। प्रसाद को जितना बांटेंगे और इतना आपका धन बढ़ता चला जाएगा। तो एक सनातन धर्म का एक मंदिर का दर्शन इस श्लोक में हम लोग किया। कैसे आरती करना चाहिए, कैसे शंख फूंकना चाहिए, कैसे प्रसाद बांटना चाहिए, और चरणामृत लेते समय में दाएं हाथ की दोनों उंगली को, तर्जनी और अंगूठा, इन दोनों उंगली को सटा करके, शेष तीन उंगली को खड़ा करके, ये दोनों उंगली को सटाने के बाद ये हो जाता है ज्ञान मुद्रा। और दाएं हाथ को ऐसे करके बाएं हाथ को ऊपर रख करके या कपड़ा को इस प्रकार रख करके चरणामृत 3 बार लेना चाहिए।